सो गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों को ये मालूम चलने वाला है कि ज्ञान क्या है, यानी कि व्हाट इज नॉलेज। आखिरकार जो आप लोग सीख रहे होते हैं वो किस बेसिस पर आप लोग सीख रहे होते हैं, क्या है आखिरकार नॉलेज जिसके लिए आप इतना लाइफ में परेशान होते हैं। एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होता है, एक शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, सारे के सारे इंसान परेशान रहते हैं। एक अनपढ़ भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उसे ये कहता है कि तुम्हें ज्ञान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंने ज्ञान नहीं ले पाया हूँ तो इसकी वजह मैं खुद हूँ सिर्फ। यानी कि एक अनपढ़ भी पढ़ाना चाहता है, उसे ज्ञान देना चाहता है, वो शिक्षा के माध्यम से देना चाहता है। वो जो भी सारी चीज़ें कर रहा था अपने बच्चे को भविष्य देने के लिए कर रहा होता है। लेकिन क्या है आखिरकार ये नॉलेज जो लोग इसके पीछे इतना पड़े रहते हैं, आखिरकार वो क्या चीज़ें दे सकता है जो नॉलेज एक इंसान को चाहिए होता है। तो आज हम लोग जान ही लेते हैं कि आखिरकार ये ज्ञान है क्या। तो ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। तो यही ज्ञान हमें एक दूसरे का जोड़ने का काम हमेशा कर रहे थे। किसी के पास कम नॉलेज होता है लेकिन वो भी एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। अब चाहे जितने भी महान पुरुषों को ले लीजिए, उनके पास ज्ञान ज़्यादा है लेकिन वो एक दूसरे को जोड़ने का ही हमेशा काम करते हैं। वो निचले वाले इंसान के साथ भी जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो जुड़े भी रहते हैं। चाहे वो इन्वेंशन के आधार पर जुड़े रहें, चाहे वो अपनी सोच के आधार पर जुड़े रहें, चाहे वो लाइफ में ग्रोथ करके अपने आधार पर जुड़े हों, लेकिन जुड़ते सभी लोग हैं। एक कल्पना है ज्ञान ऐसा कल्पना करता है जो भी इंसान सोच ना पाए। जो भी सारी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं वो कल्पना के आधार पर हो रही हैं। यानी कि आप जो भी सोचते हो, जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हो, वो एक कल्पना है चीज़ें करते हो। आप एक काल्पनिक चीज़ें के आधार पर सारी चीज़ें कर रहे होते हो और आप लाइफ में सोच भी नहीं पाते और वो लगता है कि आप विजुअलाइज सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान का सीधा सा मकसद आपके अंदर की जो सारी क्षमताएं रहे वो आपको विजुअलाइज करके दिखाता है और वही ज्ञान आपके अंदर जो समाया रहता है वो इमेजिन के थ्रू रहता है या फिर काल्पनिक अवस्था में रहता है। जब आप अपने अवस्था को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो एक विजुअल सारी चीज़ें दे रहा होता है। तो ज्ञान का सीधा सा अर्थ होता है कि एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा था। चाहे जिस आधार पे आप देख लीजिए, लाइफ को ले लीजिए, चाहे आप खुद को देख लीजिए, चाहे एक इंसान को, चाहे जिस भी इंसान को साथ आप रहना चाहते हैं, चाहे जिस भी इंसान के साथ आप लोग हो, ये आप जहाँ पर रह रहे हो आप एग्जिस्ट भी नहीं करोगे उस स्थान पर, तो भी वहाँ पर एक ऐसी चीज़ रहेगा जो आपको हमेशा बांधे रहेगा, वो है ज्ञान। ज्ञान की वजह से सारे लोग जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। यानी कि हमारी जो काल्पनिक सारी चीज़ें हो रही थे उसमें एक अच्छी और बुरी चीज़ों का मिश्रण होता है और वो सारी चीज़ें हमारे अंदर भी रहता है और वही सारी चीज़ें जो हम लोग इमेजिन कर रहे थे, जो हमारे काल्पनिक स्वभाव में ढाला जा चुका रहता है, वही हम लोग विजुअलाइज करके देख रहे होते सामने। तो ज्ञान आपके अंदरूनी हिस्से को परिवर्तित कर रहे होते एक धीरे धीरे, यानी कि आपको मालूम भी नहीं चल रहा होता है और धीरे धीरे वो आपको परिवर्तित कर रही होती है, आपके लाइफ को चेंज कर रही होती है। और एक समय आने के बाद आप जब देखते हैं कि आपके लाइफ बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके रहते हैं। कहीं ना कहीं आप जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी आप रहते हो, जहाँ भी आप सोते हो, बैठते हो, रहते हो, जहाँ भी आप जो भी चीज़ें आप कर रहे होते हो, सभी समय पर आप उसमें ज्ञान छुपा रहता है। वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज रहती है जो आप कार्य कर रहे होते हैं। यानी कि आप सो भी रहे थे तो वहाँ पर भी एक नॉलेज होता है कि आपको सोना कैसे है, आप सो क्यों रहे हैं, आपको क्या सारी चीज़ें सीखना है, वो सारी चीज़ें आपको ज्ञान के थ्रू मिलता रहता है। यानी कि जो भी आप चीज़ें देख रहे हो, आप जो भी सारी चीज़ें महसूस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो इस समय काम, जो भी आपके अंदर भीतर हो रही है सारी घटनाएं, जो बाहर घटनाएं सारी घटित हो रहे, जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आप महसूस कर रहे हो, जो आप समझ रहे हो, जिसकी आपके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ रही, वो ज्ञान है और वही ज्ञान आपको हमेशा लाइफ में एक चेंज दे रही होती है और वो ज्ञान आपको हमेशा लाइफ में काम दे रहे थे। तो ज्ञान इतना होता है कि तो वही ज्ञान आपको हमेशा राह दिखाते रहते हैं। तो ज्ञान कभी खोजना नहीं चाहिए, ज्ञान आपके पास होता है, बस उसे देखने की ज़रूरत है, महसूस करने की चाहत होनी चाहिए और एक बर्निंग डिजायर होने चाहिए जो आपको लर्निंग सिखाए। यानी कि जब भी आपको ज्ञान मिलता है वहाँ पर कुछ ना कुछ
चीज़ में सीखना छुपा रहता है, यानी कि जो भी आप सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं उसमें आपको ज्ञान मिल रहा है, और ज्ञान जहाँ होता है और जहाँ सीखना होता है वहाँ पर आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरुआत होता है। तो ज्ञान और लर्निंग ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका सीखने की क्षमता रहेगी वो बढ़ते रहेगी। तो आपको हमेशा लर्निंग पर फोकस करना चाहिए और नॉलेज पर फोकस करना चाहिए, जो आपको लाइफ में ग्रोथ दे सके, वो सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो गाइस ये मेरे कुछ थॉट थे ज्ञान को लेकर। अगर आप लोगों को मेरे कुछ थॉट अच्छा लगा ना तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, और हाँ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो इस वीडियोज़ को लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कर, और हाँ उनको ये मतलब सिखाइए कि हाँ ज्ञान क्या है और ज्ञान आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो गाइस जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।